प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। मैं आकाश, मुंबई महाराष्ट्र से। और यह है जो हमारा चैनल है सदगुरु राज भैया जी, यह हमारे गुरुदेव के नाम से चैनल है। और इस चैनल का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित करे और हमारे गुरुदेव से जो हमें सीख मिली है वो आगे लोगों तक पहुंचाए। तो आज के इस वीडियो के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि गुरु किसे बनाए। हमें से कई सारे लोग अपने जीवन में नई नई भक्ति की शुरुआत करते हैं। भक्ति का महत्व हमें समझ आने लगता है और कुछ समय बाद हमें ये पता चलता है कि हमें आध्यात्मिक जीवन में एक गुरु का होना, एक देहधारी गुरु का होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि आज के इस युग में हम किसे अपना गुरु बनाएं। तो पहली बात तो कई संतों के, गुरुओं के मुख से भी आपने सुना होगा कि शिष्य कभी गुरु को नहीं चुनता, गुरु ही शिष्य को चुनते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में हमें जो भी अपने इष्ट है, जिस भी भगवान की हम भक्ति करते हैं, उन्हीं अपने भगवान से रोज प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमें आप देहधारी गुरु से मिलवा दीजिए। तो वही आपके इष्ट आपको एक न एक दिन सही गुरु से मिलवा देंगे। लेकिन कई बार होता यह है, हम किसी गुरु के सानिध्य में आ तो जाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम इन्हें गुरु बनाए या ना। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो मैं कहूँगा ऐसे में हमें धैर्य धारण करना चाहिए। वो जो भी गुरु है, जाने अनजाने में आप जिनके सानिध्य में आए हो, तो क्यों ना हम इस चीज को पॉजिटिवली लें, थोड़ी अपनी सोच सकारात्मक रखें, थोड़ा उनको जानने की कोशिश करें। हालांकि गुरु को हम नहीं जान सकते, लेकिन शुरुआत के समय में थोड़ा समय लेना उचित है। आगे जाके गलती करने से अच्छा शुरुआत में समय लो, आप जानो, उन गुरु के टच में रहो, वो क्या उपदेश कर रहे हैं, वो क्या सिखा रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करने की कोशिश करो, उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करो। और साथ ही साथ अपने जीवन में ये देखने की कोशिश करो कि क्या कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। अगर आपका उत्तर है हाँ, तो आपको अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक अच्छे गुरु मिल गए। फिर आपको क्या करना है? आपको उन्हीं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, आप हमें शिष्य स्वीकार करिए। अपने भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ये जो गुरु है वो मुझे गुरु स्वरूप में चाहिए। अब ये गुरु के ऊपर निर्भर है कि वो आपको स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, कब करते हैं, क्या वो कोई परीक्षा लेते हैं फिर करते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन वो आपको स्वीकार कर ही लेंगे अगर आपका भाव सच्चा है, सच्चे दिल से आपने प्रार्थना की है, तो एक न एक दिन वो स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु में सहस्त्र माताओं का प्रेम होता है, वैसी करुणा होती है। गुरु तो जानते हैं कि ये मेरा ही बच्चा है, कई जन्मों से भटक रहा है और इस जन्म में भी भटक ही रहा है और अब जाके मेरे पास आया है, तो वो स्वीकार कर लेंगे। तुम्हें क्या करना है? एक बार अगर तुमने गुरु धारण कर लिया तो फिर तुम्हें भटकना नहीं, यहाँ वहां जाना नहीं, तुम्हें बस अपने गुरु के दिखाए मार्ग पर चलना है, नीति नियम से भक्ति करनी है और गुरु चरणों में समर्पित हो जाना है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। हम सब एक दूसरे को भक्ति के लिए प्रेरित करें और इस चैनल के माध्यम से अगर कुछ लोगों को मदद होती है, कुछ लोग अगर भक्ति के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। आप भी अगर हमारे गुरुदेव से जुड़ना चाहते हैं, श्री सदगुरु राज भैया जी के सानिध्य में भक्ति करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर ग्रुप है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक से आप उस ग्रुप से जुड़ जाए, आगे की जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी।